Dear students, welcome to my YouTube channel. So in today's video we will start with the topic that is the conduction of electricity through the liquids, and इससे पहले का सारा चैप्टर जो है वो हमने कर लिया था. If you are new on this channel, please subscribe. So let's start. हमने conduction of electricity पढ़ी थी through the liquids. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है कंडक्ट होके किसी मटेरियल से आगे की तरफ जा रही है ना. तो कुछ तो नॉन कंडक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं. जैसे प्लास्टिक्स है, वुड है, और इसी तरीके से कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं जैसे कॉपर वायर हो गई या वाटर हो गया. सो अभी हम बात करते हैं जो कंडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की लिक्विड्स के थ्रू. सो लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कंडक्टिंग लिक्विड्स. तो वो वाले लिक्विड्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उनको हम बोलते हैं कि वो कौन से लिक्विड है, कंडक्टिंग लिक्विड्स हैं. ऑल लिक्विड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये समझने वाली बात है कि सारे जो लिक्विड्स हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन वाटर. ओनली वही लिक्विड्स जो हैं जिनमें एसिड, बेस और सॉल्ट है वही कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. फॉर एग्जाम्पल अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड एनी अदर एसिड इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. तो वो वाले वाटर जिनमें ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है, एंड एनी अदर एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो पानी में जब भी कोई एसिड होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. सच अ सोल्यूशन कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एसिड्यूलेटेड वाटर. तो वो वाटर जिसमें एसिड घुला हुआ होता है हम ऐसे वाटर को बोल देते हैं कि वो एसिड्यूलेटेड वाटर हो गया. लेमन जूस कंटेन साइट्रिक एसिड. हमारा जो नींबू होता है उसके जूस में साइट्रिक एसिड होता है तो इसमें भी एसिड है. एंड द विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड. और जो विनेगर होता है सिरका उसमें एसिटिक एसिड होता है. सो लेमन जूस एंड विनेगर सॉल्यूशन कैन ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो अगर हम लेमन जूस और विनेगर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे उससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्योंकि उन दोनों में भी एसिड है. सिमिलरली सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एनी अदर एल्केलाई. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH एंड एनी अदर एल्केलाई. तो ये क्या है, एल्केलाई है, ये बेस है. हमने पहले बात करी थी जो हाइड्रोक्लोरिक ये थे एसिड और ये क्या है, बेसिस है इन वाटर. तो जब वाटर के अंदर भी बेस डाल दें तो वो भी क्या करते हैं, एसिड उसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. तो या तो उसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है, दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट सच एज द सोडियम क्लोराइड. अगर हम पानी में कोई सॉल्ट डाल देते हैं लाइक NaCl, नमक डाल दिया, कॉपर सल्फेट CuSO4 और सो ऑन इन वाटर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो अब हमने से क्या सीखा, पानी में एसिड मिला हो, बेस मिला हो या सॉल्ट मिला हो तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लग जाता है वाटर. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है समझने के लिए क्योंकि बाद में इलेक्ट्रोलाइट वर्ड ही यूज़ होगा. द सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस दैट हैज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज एज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट. तो अभी मैंने आपको क्या बात करी, अगर पानी में एसिड है, बेस है या कोई सॉल्ट मिला हुआ है तो ये वाटर क्या करेगा, ये लिक्विड क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा. तो हम ऐसा वाटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट. कि वो क्या लिया है हमने इसमें बीकर में, इलेक्ट्रोलाइट लिया है. ओके, सो इन अदर वर्ड्स अ कंडक्टिंग लिक्विड इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइट. तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट इन वाटर. तो ये हमें पढ़ा है, यही कंडक्ट कराते हैं. अ कंडक्टिंग लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स चार्ज पार्टिकल कॉल्ड द आयन्स. अभी ऐसा क्या है इलेक्ट्रोलाइट में या एसिड, बेस और सॉल्ट में कि वो कंडक्ट करा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उनमें प्रेजेंट होते हैं आयन्स. और आयन्स क्या होते हैं, कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे. तो अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सोडियम क्लोराइड का, दैट इज़ अ NaCl.
ये हमारा नमक होता है। तो जब हम इसको पानी में डाल देते हैं तो ये जो NaCl है ये डिवाइड हो जाता है Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैसे बना, उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी आ गए और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ गए। तो जब ये चार्ज पार्टिकल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो वो कंडक्ट हो जाती है। सो आयंस अब 2 टाइप्स के हुए, पॉजिटिवली चार्ज आयन को बोलते हैं कैटायंस और जो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं उसको बोलते हैं एनायंस। ये सब आपको लर्न करने का है। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज़ आयंस, व्हाट इज़ कैटायंस एंड व्हाट इज़ एन आयन। तो कैटायन हो गए जो पॉजिटिवली चार्ज, एनायन हो गए जो नेगेटिवली चार्ज। द फ्लो ऑफ दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टिंग लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यही आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। बहुत इजी समझने की बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें नंबर ऑफ आयंस का ज़्यादा होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करा पाता है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाता है। अब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंपोज्ड ऑफ डीकम्पोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, कि जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डीकम्पोज हो जाता है, मतलब वो डिवाइड हो जाता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ आयन, इट इज़ कॉल्ड अ कंसनट्रेटेड और अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी मैंने बताया, तो जिस इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा कंसनट्रेशन है आयन्स की उसको बोलेंगे कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सब क्या है, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम इनको पानी में डालेंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो वो एक तो डिकम्पोज हो जाएंगे, टूट जाएंगे और आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। इफ़ द इलेक्ट्रोलाइट हैज़ अ लो कंसनट्रेशन ऑफ आयंस इट इज़ कॉल्ड द डाइल्यूट और अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर आयंस की नंबर कम है, कंसंट्रेशन कम है, तो हम बोलेंगे कि वो डाइल्यूट है, मतलब उसमें कंसंट्रेशन कम है या वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस, विनेगर, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड रेन वाटर आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसमें एसिड बेस और सॉल्ट्स का जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होता है। सो इन अदर वर्ड्स एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कब स्ट्रॉन्ग होगा, इफ़ अ हाई proportion of the substance dissociate to form of free ions। अब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक बीकर लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया और उसमें मैंने देखा कि उसमें 5 जो ग्राम है वो एसिड या बेस है। तो उसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इसमें आयंस बनेंगे। अब एक और बीकर है जिसमें सेम पानी है लेकिन उसमें 2 ग्राम ही एसिड बेस या सॉल्ट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो उसमें भी आयंस बनेंगे। बट जो 5 ग्राम जिसमें हमने एसिड बेस और सॉल्ट डाला था उसमें आयंस के नंबर ज़्यादा होंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द 2 ग्राम। ठीक है, तो वो वही कह रहे हैं। तो जहाँ पे हाई प्रोपोर्शन होगा सब्सटेंस का, क्योंकि 5 ग्राम डाला था, इधर 2 ग्राम ही डाला था, तो वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा, ज़्यादा डिवाइड होगा टू फॉर्म द फ्री आयंस। एंड इट इज़ वीक इफ़ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट डिसोसिएट और डिसॉल्विंग इन वाटर। अगर हमने बहुत कम डाला तो बहुत कम ही टूटेगा आयंस में और इलेक्ट्रिसिटी भी कम पास हो पाएगी। सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सॉलिड्स और लिक्विड। अब हमने सॉलिड्स देख लिए थे, अब लिक्विड्स देख रहे हैं। तो क्या डिफरेंसेस है, इन केस ऑफ सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि सॉलिड में तो कुछ मूवमेंट की जगह ही नहीं होती है, वो सॉलिड होते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जो एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैरी करते हैं। बट इन केस ऑफ द लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड बाय आयंस, और लिक्विड में आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज आयन दोनों करते हैं। When electricity or the electric current is passed through a solid, no chemical change occurs। कुछ भी नहीं टूटा,
कोई आयंस नहीं बने तो कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ. हाउएवर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू अ लिक्विड अ केमिकल चेंज अकर्स. तो तब केमिकल चेंजेस आते हैं जब लिक्विड के थ्रू कराते हैं. सो द केमिकल चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन कंडक्टिंग लिक्विड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम इज नोन एज द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और यही हमारे चैप्टर का टॉपिक है ना. तो जब कोई कंडक्टिंग लिक्विड है उसमें केमिकल चेंज होते हैं, और वो केमिकल चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि हमने उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया है, तो उसी को बोलते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट. कि इलेक्ट्रिक करंट जब हमने पास करवाया तो क्या केमिकल इफेक्ट्स हुए. नाउ कम टू द इलेक्ट्रोलाइसिस. लाइसिस होता है टूटना. सो इलेक्ट्रोलाइट्स का टूटना is known as a electrolysis. So when an electric current passes through an electrolyte, तो जब कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसके थ्रू हमने करंट को पास कराया, द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट. तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटता है. किस में टूटता है? आयंस में. सो द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजेज विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइसिस. अब उसका लाइसिस तो हो रहा है, टूट रहा है वो, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूट रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोलाइसिस. लेट अस डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. तो पहले मैं आपको इसी से समझा देती हूँ. तो इसमें क्या लिया है, एक बीकर ले लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और दो आयरन के हमने प्लेट्स ले ली. ठीक है, एक ये आयरन की प्लेट है और एक ये आयरन की प्लेट है. दो हमने प्लेट्स ले ली, ये दोनों. एक को पॉजिटिव से, ये यहाँ पे कॉपर वायर ले ली, एक को बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एक को बैटरी की नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया, और बीच में हमने एक बल्ब लगा दिया. बल्ब लगाने का ये मतलब है कि जब हम इस बैटरी को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, सर्किट पूरा हो जाता है, तो बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाएगा. और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट नॉन कंडक्टिंग है तो इसमें बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा. ठीक है. तो जो नेगेटिव से कनेक्ट होती है प्लेट वो बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं हम एनोड बोलते हैं. ओके, सो let's start. The process by which an electrolyte decomposes with the help of electricity is known as electrolysis. अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. टेक द 2 आयरन प्लेट्स. ये 2 आयरन प्लेट्स ले ली. कनेक्ट द हेड ऑफ द प्लेट्स विथ कॉपर वायर. इनके हेड को यहाँ पे हमने कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया. ये वायर हो गई, ये वायर हो गई. फिर क्या किया, और उन जो वायर है उसको ऊपर बैटरी से कनेक्ट कर दिया. द 2 आयरन प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोलाइट्स था वो, और उसके अंदर जो हमने प्लेट्स लगाई हैं आयरन की उनको बोला है इलेक्ट्रोड्स. अब इलेक्ट्रोड जो है कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, बिकम द पॉजिटिव कॉल्ड द एनोड. अब इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया है तो ये भी क्या बन गया, एनोड बन गया. सिमिलरली अगर इसको हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया दूसरे वाले को तो ये बन गया कैथोड. सो plates with the copper wire and connect them to a battery, and the 2 iron plates are called electrodes. The electrode connected to the positive terminal of the battery become positively charged, called the anode, and the electrode connected to the negative terminal of the battery gets negatively charged and is known as the cathode. Now take some water in a beaker. बीकर में हमने पानी डाला एंड एड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट, और हमने उसमें नमक डाल दिया. कोई भी सॉल्ट, कोई और भी हो सकता है, वो डाल दिया. इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सॉल्यूशन. अब हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए उसमें. व्हेन द स्विच इज़ ऑन पोजीशन. जब हमने स्विच ऑन कर दिया द बल्ब ग्लोज, क्योंकि उसमें सॉल्ट था और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. शोइंग दैट द सर्किट इज़ कंप्लीट एंड द करंट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन. कि उस करंट के थ्रू करंट पास हो रहा है और सर्किट भी पूरा है. अब क्या है, एम टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट लिक्विड. अब हमने अलग अलग लिक्विड्स की कंडक्टिविटी चेक करनी है. जैसे टैप वाटर हो गया, डिस्टिल वाटर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन कि जिस पानी में नमक घुला हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लाइम जूस, एनी फ्रूट जूस, केरोसिन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन. और हमने क्या लिया इसके साथ, 2 सेल लिए हैं और टॉर्च बल्ब ले लिया, एक स्विच ले लिया, कनेक्टिंग वायर्स ले ली और एक बीकर ले लिया. ये इस तरीके से उसको सेट किया हुआ है. तो यहाँ पे क्या किया हमने, बीकर में
हम चेंज करते रहेंगे, कभी हम टैप वाटर ले लेंगे, कभी डिस्टिल वाटर ले लेंगे, या डिस्टिल वाटर में कुछ ऐड कर देंगे, तो ये चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इधर से कॉपर वायर कनेक्ट हो गई, इधर से कॉपर वायर कनेक्ट हो गई, बीच में बैटरी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिया, एक स्विच लगा दिया, मतलब ये वायर जब कनेक्ट होगी तो वो ऑन हो जाएगा सर्किट पूरा, और अगर ये हमने हटा दिया, जैसे अभी हटा हुआ है, तो स्विच मतलब ऑफ है, अभी नहीं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही। सो टेक्स द फॉलोइंग लिक्विड इन अ क्लीन बीकर। तो हमने कुछ बीकर में, ये क्लीन बीकर में हमने लिक्विड लिया है, किसी में टैप वाटर, किसी में डिस्टिल वाटर। और डिस्टिल वाटर क्या होता है, ऐसा प्योर वाटर होता है जिसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होता, विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सॉल्ट। और हमने कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लिया दूसरे बीकर में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, लाइम जूस लिया, फ्रूट जूस लिया, केरोसिन लिया, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया, और हमने एक सिंपल सर्किट बनाया जिसमें 2 सेल्स लगाए हैं। 2 सेल्स कहाँ पे है, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। 2 सेल्स लगा दिए, एक टॉर्च बल्ब लगा दिया, एक स्विच लगा दिया, कनेक्टिंग वायर्स लगा दी, एंड डिप द 2 ends ऑफ द कनेक्टेड वायर इनटू द लिक्विड इन ईच ऑफ द बीकर। और हमने क्या किया, इनको डिप कर दिया बीकर में। ऑब्जर्वेशन, व्हेन वंस द स्विच इज़ ऑन, इफ़ द बल्ब्स ग्लो। अगर इनमें से कोई भी लिक्विड लिया है और हमने स्विच को ऑन कर दिया और जो बल्ब है वो ग्लो कर गया, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि इसमें जो हमने लिक्विड लिया था वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द स्विच इज़ ऑन, और दूसरी तरफ अगर हमने स्विच को ऑन कर दिया बट बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब नहीं जगा, तो वो क्या इंडिकेट करता है, दैट द लिक्विड इन द बीकर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो रहा। ना प्रिपेयर अ टेबल एंड टैबुलेट द डाटा कलेक्टेड। तो अब आप जितने भी हमने सॉल्यूशन लिए हैं उनको 1 by 1 टेस्ट करते हैं और हम अपना एक डाटा बना लेते हैं, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि कुछ लिक्विड्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन कुछ में बल्ब नहीं जगता तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। प्रोसीजर, ऐड एसिड्स सच एज अ लेमन जूस, उसमें तो क्या है, और या फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर सकते हैं, और एल्कली सच एज द कॉस्टिक सोडा और पोटेशियम आयोडाइड टू द डिस्टिल वाटर। अब जिसमें सॉल्ट ही नहीं है, ना एसिड है ना बेस है, उसमें को हम कंडक्टिंग बना सकते हैं अगर हम उसमें कुछ एसिड ऐड कर दें या एल्कलीज ऐड कर दें। सो ऑब्जर्वेशन, ऑन द एडिशन ऑफ द एसिड एंड द एल्कली द बल्ब्स ग्लो। तो बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, दस इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सेटअप। तो जिससे ये पता चलेगा कि उस सेटअप में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। कंक्लूजन क्या है, द एडिशन ऑफ एसिड एंड एल्कलीज मेक द डिस्टिल वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि अगर हम डिस्टिल वाटर में एसिड और बेसिस को ऐड कर देते हैं तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आर सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि वही होते हैं जिसमें एसिड बेस और सॉल्ट होते हैं। नाउ एम है टू यूज़ अ कंपास टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड्स। अब हम कंपास को भी यूज़ करके देखेंगे। यहाँ पे तो हमने बल्ब को यूज़ किया था, तो हमने लास्ट एक्टिविटी क्या पढ़ी थी पहले, कि हमने कंपास यूज़ किया था कि उसके थ्रू ये एक्टिविटी है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये देखेंगे कि अगर कंपास में डिफ्लेक्शन आता है तो इट मीन्स इस लिक्विड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है। अदरवाइज नहीं आता है कोई डिफ्लेक्शन, नीडल मूव नहीं करती है, तो इट मीन्स कि उससे कंडक्शन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। टू यूज़ कंपास टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड्स, मटीरियल्स लिए हैं सेम, लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, डिस्टिल वाटर, पॉन्ड वाटर, कंपास एंड अ एम्प्टी ट्रे ऑफ अ मैच बॉक्स, अ बीकर। तो सब कुछ वही चीज़ ले ली। प्रोसीजर, फॉलो द स्टेप्स इन द एक्टिविटी 1 टू मेक अ टेस्टर। तो हमने टेस्टर बनाया था, एक मैच बॉक्स के चारों तरफ हमने क्या कर दिया था, वायर को लपेट दिया था, और उससे पहले हमने उसका जो बॉक्स था उसमें से ट्रे निकाल कर उसके अंदर कंपास रख दी थी। सो हाउएवर इंस्टेड ऑफ जॉइनिंग द वायर्स मोमेंटरली डिप दैम इन ईच ऑफ द सॉल्यूशन मेंशन्ड अबव 1 by 1। तो हमने क्या किया, अब इस वाली जो एक्टिविटी है इसमें हमने वायर्स को कनेक्ट नहीं किया, इनके जो एंड्स हैं उनको जो अबव गिवन ये जो लिक्विड से लाइक लेमन जूस और विनेगर उनमें डालते गए 1 by 1 हमने सबका टेस्ट कर लिया। सो ऑब्जर्वेशन क्या करोगे, नोट द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन द गिवन लिक्विड। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि उसमें डिफ्लेक्शन कब होगा कंपास में, जब
सर्किट पूरा होगा। सर्किट पूरा होता है तो डिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाता है और जिससे कंपास बॉक्स में डिफ्लेक्शन होता है। तो अगर उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इट मीन्स वो जो लिक्विड है जिसके अंदर वायर्स के फ्री एंड्स जो हैं वो डिप हो रहे हैं, तो वो गुड कंडक्टर है, उसमें से कंडक्ट हो रही है, अदरवाइज नहीं। सो आफ्टर टेस्टिंग टेक द टेस्ट आउट, डिप इट इन द वाटर एंड देन वाइप अप क्लीन। तो एक के बाद एक जब आप कोई टेस्ट करोगे उसके बाद उसको पानी में डालोगे, उसको क्लीन करोगे, फिर से दूसरे लिक्विड में उसको रिपीट करोगे। सो रिपीट द एक्टिविटी विद द अदर लिक्विड्स, रिकॉर्ड्स योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। कंक्लूजन का देखोगे, द कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन इन सम लिक्विड्स, कि कुछ लिक्विड्स में ही कंपास ने अपना डिफ्लेक्शन शो किया। देयरफॉर वी कैन से दैट सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल अदर्स डू नॉट। ओके, नाउ this activity can be repeated using acids such as the lemon juice or dilute hydrochloric acid or alkalis such as the caustic soda or potassium iodide instead of common salt. कॉमन सॉल्ट के अलावा हम एसिड और बेस डालकर भी चेक कर सकते हैं। यू विल नोटिस दैट द एडिशन ऑफ एसिड एंड एल्कलीज मेक्स डिस्टिल्ड वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों नहीं कराता, क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में एसिड या बेस भी ऐड कर देते तो भी वो गुड कंडक्टर बन जाता है। You must remember the following facts regarding the conductivity of the different forms of water and other effects in our day-to-day life. अब अगर हमें पता चल गया है कि कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, तो हम इसके इफ़ेक्ट्स को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इससे एक तो ये पता चल गया कि जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता। सो व्हेन एनी सॉल्ट इन डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल वाटर इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अगर हम इस पर सॉल्ट डाल देंगे तो वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। टैप वाटर और द ड्रिंकिंग वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ अ सम अमाउंट ऑफ वेरियस सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। और जो हमारा टैप में से पानी आता है या ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ गुड कंडक्टर। वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेल्स, अब जो वेल्स हैं, कुएँ हैं, पॉन्ड्स हैं, हैंड पंप्स हैं, उनसे में जो वाटर होता है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। द रेन वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर, अब जो बारिश का पानी है वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो उसमें कैसे एसिड बेस और सॉल्ट आया, वो तो क्लाउड है। क्यों? क्योंकि जो पोल्यूशन होता है हमारे व्हीकल से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो ऊपर जाकर पानी के साथ मिलकर जो वेपर्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसमें मिलके वो क्या करती हैं, एसिड बना लेती हैं। तो एसिड पानी में मिल जाता है, बारिश के पानी में, तो वो एसिडिक हो जाता है। सो रेन वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बन जाता है जो मेनली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। सी वाटर इज़ वेरी गुड कंडक्टर। अब आप जल्दी से बताओ सी वाटर गुड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसमें नमक ही नमक है, सॉल्ट ही सॉल्ट है। Of electricity due to the presence of a large amount of salt dissolved in it. It is always dangerous to operate an electric switch or touch any working electrical appliance with wet hands. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गीले हाथों से कभी भी आप अपने स्विच को टच नहीं करोगे। Also do not handle any electrical appliance while standing barefoot on a wet floor. और जब आप फर्श गीला है और आपने स्लीपर नहीं पहने हुए हैं तो भी आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करोगे, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है और करंट आ सकता है। नाउ वाइल टेस्टिंग द कंडक्टिविटी, अब अगर हमने एक चीज़ है जो समझने वाली बात है, एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, LED। LED इज़ अ फुल फॉर्म है इसकी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसके में ये एक वायर है जो लंबी है, ये एक वायर है जो छोटी है। अब इसका क्या यूज़ है? अब हम पढ़ रहे हैं कि कुछ तो लिक्विड है जिसमें कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ में वीक होता है। वीक का क्या मतलब है कि उसमें एसिड, सॉल्ट और बेस जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में है, और एक गुड कंडक्टर है जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट, तो वो गुड कंडक्टर हो गया। तो हम जब टेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, अगर हम बड़ा बल्ब लेंगे तो वो तो तभी जलेगा जब उसमें अच्छा सा कंडक्शन होगा करंट का। बट अगर हम इस LED को यूज़ करते हैं तो अगर वीक करंट भी होगा तो भी ये बल्ब जो है वो जगने लग जाएगा। तो
तो इसका फ़ायदा यही है, अगर हमने कंडक्शन का पर टेस्ट करना है कि गिवन वाटर जो है या गिवन लिक्विड जो है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं, तो हम एलईडी यूज़ करते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रिसिटी करंट में भी ये ग्लो कर जाता है. सो वाइल टेस्टिंग कंडक्टिविटी एन एलईडी कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ अ टॉर्च बल्ब. LED glows when even a weak electric current flows through it. Every LED has two wires. दो वायर्स होते हैं जिनको लीड्स बोलते हैं. One lead is slightly longer than the other. The longer lead is always connected. जो मैंने बैटरी में भी हम सेल में भी बताते हैं, ऐसे बनता है ना. तो जो लंबा वाला है ये पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव. सिमिलरली इसमें जो वायर्स है लीड्स की, जो लंबी वाली है वो पॉजिटिव होती है टर्मिनल और छोटी वाली नेगेटिव होती है. ठीक है, ऑलवेज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. द टू लीड्स ऑफ द LED शुड नॉट टच ईदर, बट ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए. नाउ कम टू द चेक पॉइंट, राइट, ट्रू एंड फॉल्स. सो वीक इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. तो ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, बट भले ही वो मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा वीक होगा बट प्रोड्यूस होगा. सो व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट अ केमिकल चेंज टेक प्लेस. येस, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यह है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो वो टूट जाएगा और केमिकल चेंजेस होंगे. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. थर्ड इज डिस्टिल वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नो, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया. डिस्टिल वाटर में सॉल्ट नहीं होता तो कंडक्टर नहीं होगा. द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड अ कैथोड. जो हम पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं, क्या वो कैथोड होता है? तो दिस इज करेक्ट. नाउ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस इज अ मेन चैप्टर. इसमें पढ़ेंगे हम क्या केमिकल इफेक्ट्स आते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट का फ्लो करते हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर. पहले पढ़ा था हमने एसिडुलेटेड मतलब वाटर में एसिड प्रेजेंट है. अ केमिकल रिएक्शन अकर्स. एक केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, ये लर्न करना है. हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है. दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी अगर वो एसिडुलेटेड वाटर है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास कराते हैं. कोई भी हमने एसिडुलेटेड वाटर ले लिया, करंट पास कराया, तो क्या रिलीज हुई? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड. तो जो भी हमने एसिडुलेटेड वाटर लिया था उसमें जो केमिकल डाला, एसिड डाला, जब उनका ब्रेक डाउन होगा और वाटर जो डाला है उसका ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है. इज एक्चुअली अ केमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, बट डीकम्पोजिशन है मतलब वो टूट रहे हैं, कॉज्ड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू. नाउ एक्टिविटी 4 इज टू डेमोन्स्ट्रेट द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एसिडुलेटेड वाटर. कि कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे हम कि एसिडुलेटेड वाटर में केमिकल इफेक्ट आ रहा है जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं. सो मटेरियल रिक्वायर्ड टू डिस्कार्डेड ड्राई सेल. ड्राई सेल ले रहे हैं हम, दो सैंड पेपर ले रहे हैं, कॉपर वायर्स, अ बैटरी, अ स्विच, 2 ml ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, बीकर और अ ग्लोइंग स्प्लिंटर. देखो कॉपर वायर ली है हमने सर्किट बनाने के लिए, बैटरी ली है ताकि उसमें हम करंट फ्लो कर पाएँ, स्विच लिया है ऑन एंड ऑफ के लिए, 200 ml एसिडुलेटेड वाटर है क्योंकि हमें पता है कि इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, एक बीकर लिया है जिसमें ये एसिडुलेटेड वाटर होगा और एक ग्लोइंग स्प्लिंटर जिसमें मतलब कि ग्लो करेगा वो. सो प्रोसीजर क्या है? टेक द 2 डिस्कार्डेड ड्राई सेल्स एंड क्लीन देयर मेटल कैप्स विद अ सैंड पेपर. जो सेल्स के एंड होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, उन जो ड्राई सेल्स हैं उनके जो कैप होती है, उभरा हुआ सा होता है ना, तो उस कैप को हम सैंड पेपर से क्लीन करेंगे क्योंकि उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है. टेक आउट द कार्बन रोड्स फ्रॉम द ड्राई सेल्स. उसके अंदर से कार्बन के रोड्स होती है उसके अंदर, उसको बाहर निकालेंगे. रैप द कॉपर वायर अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रोड्स. अब ये जो कार्बन रोड है उसके ऊपर हम कॉपर वायर को लपेटेंगे, ठीक है, एंड कनेक्ट देम टू द बैटरी यूजिंग अ स्विच. और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे स्विच को यूज़ करते हुए. टेक अबाउट 200 ml ऑफ द एसिडुलेटेड वाटर इन द बीकर. और बीकर में हमने वाटर लिया एसिडुलेटेड. इमर्स द कार्बन रोड्स. अब ये कार्बन रोड्स क्या बन गई? इलेक्ट्रोड्स बन गए, कैथोड एंड एनोड. कैथोड पॉजिटिवली चार्ज एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्ज. In isolated water, it must be ensured that the metal caps of the carbon rods remain above the level of water. अब जो हमने
कॉपर की वायर लपेटी थी, जो मेटल कैप थे कार्बन रोड्स के वहाँ लपेटी थी, तो ये जो है ये डिप नहीं होने चाहिए उस वाटर में, ऊपर ही रहने चाहिए। पास द करंट फॉर अबाउट 5 मिनट्स थ्रू द एसिडेटेड वाटर, हमने करंट पास कराया 5 मिनट्स तक। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, गैस बबल्स आर ऑब्जर्व, उसमें से बुलबुलें निकलेंगे गैस के, एट द कैथोड नेगेटिवली इलेक्ट्रोड एंड द एनोड दैट इज अ पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव हो गया एनोड और नेगेटिव हो गया कैथोड। So note, you must test the identify of the gases by introducing the glowing splinter in each gas container. If the splinter is extinguished and the gas burned with a pop sound, then the gas container has hydrogen. अगर उसके पास हम जलता हुआ स्प्लिंटर लेकर आते हैं और जो गैस है वो जलती है पॉप साउंड के साथ, इट मीन्स वो जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। एंड इफ़ द स्प्लिंटर ग्लोज ब्राइटली द गैस कंटेनर हैज़ ऑक्सीजन। मुझे लग रहा है कि मैंने इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है ना वो गलत बता दिया, आप इसको करेक्ट कर लो। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरीज कैथोड, तो ये रॉन्ग है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल वाला एनोड होता है। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। सो हम कहाँ पर थे, ये बबल लिया, अगर पॉप साउंड के साथ चलता है तो इट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस है और दूसरे में ऑक्सीजन है। So conclusion, the formation of the gas bubble at the two electrode confirm that the chemical reaction had takes place. पहले तो कोई गैस नहीं थी, बट जब हमने इलेक्ट्रिक गैस 5 मिनट तक हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो उसमें से बबल्स निकलने लग गई, इट मीन्स उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। इन एसिडिलेटेड वाटर ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, द केमिकल रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय इलेक्ट्रिक करंट में रिजल्ट इन वन और मोर फॉलोइंग। अगर हम किसी में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं या तो एक रिजल्ट आ सकता है या मोर देन वन आ सकते हैं। द बबल ऑफ गैस में प्रोड्यूस है द इलेक्ट्रोड्स, आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोड्स पे गैस प्रोड्यूस हो सकती है। डिपोजिशन ऑफ मेटल में टेक प्लेस एट द इलेक्ट्रोड, हो सकता है कि इलेक्ट्रोड्स पे कुछ जम जाए। चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन में टेक प्लेस, और जो आज जैसे आपने एसिडिलेटेड वाटर लिया है तो उसका कलर भी चेंज हो सकता है। ये तीनों चेंजेस हो सकते हैं, इसको भी केमिकल चेंजेस कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके स्टूडेंट्स, and here I am finishing this video. In the next video we will start with activity 5, and hope you are enjoying this chapter and you are understanding it in a very well way, and hope you like, and if you like kindly like, share and subscribe. Thank you.